व्यू पॉइंट में आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं क्लास 11th का वर्ल्ड पॉलिटी। तो आज जो है वर्ल्ड पॉलिटी का जो है 11th का लास्ट चैप्टर है और इसके बाद जो है भारतीय पॉलिटी होने वाला है। तो ये जो है चैप्टर नंबर 10 है। तो इसमें यह वीडियो जो है क्लास SCRT और NCERT से ही तैयार किया जा रहा है। तो इस वीडियो को अवश्य देखें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि आपको वीडियो जो है मिलता रहे। और पीछे के जितने भी वीडियो देखने के लिए देखना है तो आप प्ले लिस्ट से जाकर देख सकते हैं। तो आते हैं चैप्टर नंबर 10 की तरफ। इसमें दिया पढ़ना है हम लोग को विकास के बारे में। करें कि वर्ल्ड विकास जो है यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी में वर्ल्ड विकास के बारे में। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि पोषणीय विकास का अर्थ है। करें कि पोषणीय विकास का अर्थ है तो इसका आंसर हो जाएगा सी, विकास सर्वांगीण हो। क्या करें कि विकास जो है सर्वांगीण हो, अभिष्योमुखी हो तथा अन्य राज्यों की एक मिनट इसको छोटा करना होगा। हाँ देखिए इसका आंसर सी होगा। करें कि विकास सर्वांगीण हो, भविष्योमुखी हो तथा अन्य राज्यों को घातक न हो। विकास कैसा होना चाहिए? सर्वांगीण होना चाहिए, भविष्यमुखी होना चाहिए और करें कि अन्य राज्यों को जो है घातक न हो, ऐसा विकास होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 1991 में विश्व बैंक रिपोर्ट के अनुसार विश्व का लक्ष्य क्या है? इसके बारे में करें कि 1991 में विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार विकास का लक्ष्य क्या है, इसके बारे में जानना है। तो 2 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। जीवन की करें कि गुणवत्ता करें कि बढ़ाई जाए। क्या करें कि जीवन की गुणवत्ता बढ़ाई जाए। विश्व बैंक की रिपोर्ट का लक्ष्य क्या था कि जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाई जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विकास संबंधी मॉडलों का प्रभाव निम्न में से सबसे ज़्यादा किस पर पड़ा? विकास संबंधी मॉडलों का सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है सबसे ज़्यादा किस पर पड़ा, इसके बारे में बताना है। तो 3 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, पर्यावरण एवं समाज पर। किस पर पड़ा था? तो विकास का सबसे अच्छा मॉडल जो है किस पर पड़ा? तो पर्यावरण और समाज पर पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ का विश्व जल विकास संबंधी प्रतिवेदन प्रकाशित हुआ। पूछ रहा है कि कब प्रकाशित हुआ, तो इसके बारे में बताना है। 4 का आंसर सी हो जाएगा, मार्च 2006 में। क्या पूछा है? देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का विश्व जल विकास, क्या पूछा है? विश्व जल विकास संबंधी प्रतिवेदन प्रकाशित कब हुआ था? 2006 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास से आशय है। विकास से क्या आशय है? तो 5 का आंसर डी हो जाएगा। 5 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। देखिए ए में दिया है सामाजिक क्षेत्र में बेहतर परिवर्तन। क्या है? सामाजिक क्षेत्र में बेहतर परिवर्तन। बी में कह रहा है कि आर्थिक क्षेत्र में बेहतर परिवर्तन और सी में दिया है राजनीतिक क्षेत्र में बेहतर परिवर्तन। तो विकास से आशय जो है विकास क्या है? तो इन्हीं क्षेत्रों में विकास जो है हम करेंगे तो आगे बढ़ पाएंगे। तो कह रहे कि विकास से आशय जो है सामाजिक क्षेत्र में बेहतरीन परिवर्तन होना चाहिए, आर्थिक क्षेत्र में भी बेहतर परिवर्तन होना चाहिए और राजनीतिक क्षेत्र में भी बेहतर परिवर्तन होना चाहिए। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। विकास का उद्देश्य होना चाहिए। करें कि इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? विकास का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो बताइए विकास का क्या उद्देश्य होना चाहिए? तो 6 का आंसर ए हो जाएगा, व्यक्ति की खुशहाली। इसका उद्देश्य होना चाहिए, जब विकास होता है तो इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो व्यक्ति की खुशहाली होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 7 नंबर, राजनीतिक विकास के लिए लुसियन पाई ने कितने प्रकार के संकटों के निवारण का उल्लेख किया? क्या बोला है? राजनीतिक विकास के लिए लुसियन पाई ने कितने प्रकार के संकटों का निवारण किया? तो 7 का आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी, 6 प्रकार के। कितने प्रकार के और किसने किया था? तो लुसियन पाई ने किया था।
क्या पूछा है, राजनीतिक विकास के लिए। देखिए राजनीतिक विकास के लिए लुसियन पाई ने कितने प्रकार के संकटों का निवारण किया था, तो 6 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सबसे पहले राजनीतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। देखिए किसके बारे में पूछा है, तो राजनीतिक विकास के बारे में पूछा है। करें कि राजनीतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था, इसके बारे में बताना है। तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, लुसियन डब्ल्यू पाई, लुसियन डब्ल्यू पाई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने राजनीतिक विकास व स्वप्न का सिद्धांत बनाया। क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करें कि किसने राजनीतिक विकास व पतन का सिद्धांत बनाया था। क्या पूछा है, राजनीतिक विकास और पतन का सिद्धांत किसने बनाया, तो इसके बारे में बताना है आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई ASP हंगी। क्या पूछा है, हंटिंगटन। क्या पूछा है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर SP हंटिंगटन। क्या हो जाएगा, हंटिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, विकास के किस प्रतिमान में विकास के अंतर्गत संपत्ति की न्यासी व्यवस्था को शामिल किया गया। विकास के किस प्रतिमान में विकास के अंतर्गत संपत्ति की न्यासी व्यवस्था को सम्मिलित किया गया। तो 10 का आंसर बताइए क्या होगा, 10 का आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 का आंसर डी हो जाएगा, गांधीवादी। क्या हो जाएगा, गांधीवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, 11 नंबर क्वेश्चन जो है, भविष्य को ध्यान में रखकर विकास करना किस प्रकार के विकास संबंधित अध्ययन में आता है। क्या बोला है कि भविष्य को ध्यान में रखकर विकास करना किस प्रकार के विकास के विकास संबंधी अध्ययन में आता है। तो 11 का आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पोषणीय विकास। क्या हो जाएगा, पोषणीय विकास। अल्प विकास की अवधारणा, करें कि अल्प विकास की अवधारणा कब प्रकाश में आई। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 12 का आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, 1960 में। क्या पूछा है यहाँ पे, देखिए अल्प विकास की अवधारणा कब आई। अल्प विकास की अवधारणा कब प्रकाश में आई, तो 1960 के बाद। कब आई, 1960 के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहायता करें कि सहायता पराश्रित विकास की युक्ति किसने निकाली। सहायता पराश्रित विकास की युक्ति किसने निकाली, तो 13 का आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, 13 का आंसर बी हो जाएगा। करें कि कोडोरजो। क्या हो जाएगा, कोडोरजो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास की अवधारणा का सशक्तिकरण हुआ। विकास की अवधारणा का सशक्तिकरण कब हुआ, तो 14 का आंसर ए हो जाएगा। क्या होगा, 14 का आंसर ए। 1950-60 के दशक में विकास की अवधारणा का सशक्तिकरण पूछा गया है यहाँ पे। तो इसका आंसर 1950-60 के दशक में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास की वैकल्पिक अवधारणा है। विकास की करें कि वैकल्पिक अवधारणा क्या है। क्या पूछा है, वैकल्पिक अवधारणा के बारे में पूछा गया है। तो 15 का आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर डी हो जाएगा भाई। इसका आंसर डी होगा। इसमें ए में ऑप्शन दिया है अधिकारों के दावे। विकास की वैकल्पिक अवधारणा क्या हो जाएगा, तो अधिकारों के दावे। बी में बोला है कि लोकतांत्रिक सहभागिता, और सी में कह रहा है कि जीवन शैली में बढ़ोतरी। ये सारे के सारे हो जाएंगे, इसका आंसर डी हो जाएगा, इनमें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनाए गए विकास संबंधी मॉडलों से प्रभावित हुआ। देखिए 16 में क्या करें कि अपनाए गए विकास संबंधी मॉडलों से प्रभावित हुआ। क्या प्रभावित हुआ, इसके बारे में पूछ रहा है। तो 16 का आंसर ए हो जाएगा, पर्यावरण जो है प्रभावित हुआ। अपनाए गए विकास मॉडलों से क्या प्रभावित हुआ, तो यहाँ पे जो है पर्यावरण जो है प्रभावित हुआ। विकास संबंधित निर्णय में राय लेनी चाहिए किससे, बताइए किससे राय लेनी चाहिए। तो ये स्थानीय लोगों से राय लेनी चाहिए। ये बहुत VVI क्वेश्चन है। ये जो है 17 नंबर, इसको VVI कर लेंगे। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सीटेट में भी इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विकास संबंधी निर्णय में राय लेनी चाहिए, तो ये हो जाएगा स्थानीय लोगों से।
तो हमारा जो है क्लास 11 का 10 चैप्टर वर्ल्ड पॉलिटी का कंप्लीट होता है आज। इसके बाद जो है हम लोग भारतीय पॉलिटी को देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें और ताकि सभी को वीडियो मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही।